श्रेता युग की बात है। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह अपने गांव की सीमा से लगे जंगल से होकर आने जाने वाले लोगों को लूटता था। सारा सामान लूटने के बाद वह राहगीरों की हत्या कर देता था। उस डाकू के आतंक से लोग उस जंगल से गुजरते हुए डरते थे। वह भय का पर्याय बन चुका था। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर घात लगाए था। तभी उसकी नज़र महर्षि नारद पर पड़ी। उनको स्वच्छंद निर्भय घूमते देखकर वह गुस्से से उबल पड़ा और बोला, तुम्हें इस जंगल में विचरण करते हुए जरा भी डर नहीं लगा? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक डाकू हूँ, रत्नाकर डाकू। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना अपनी मौत के लिए तैयार रहो। महर्षि नारद ने शांत भाव से कहा, अरे भाई, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरा क्या दोष है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? शायद तुम नहीं जानते कि तुम अपने इन पापों कर्मों से अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हो। ज्यादा मत बोलो, मैं तो यह सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। डाकू ने सहज भाव से कहा, अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हारा परिवार भी भागीदार बनेगा? मेरे अनुसार तुम्हें उनसे पूछ लेना चाहिए। तुम पूछ कर आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नारद मुनि ने कहा। रत्नाकर सोच में डूब गया। फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है। उसने महर्षि को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अपने घर आ गया। उसने अपने माता पिता से पूछा, मैं जो लूट मार करता हूँ, क्या आप लोग उस पाप कर्म में मेरे साथ भागीदार हैं? माता पिता बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे पापों में तुम्हारे भागीदार नहीं हैं। हमने तुम्हें कभी ये पाप कर्म करने के लिए नहीं कहा। रत्नाकर चकित रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी व बच्चों से भी यह प्रश्न पूछा। उनका जवाब भी उसके माता पिता के जवाब जैसा ही था। रत्नाकर को अपने परिवार वालों का जवाब सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, मैं आज तक जिनके लिए लूटमार करता आया हूँ वही मेरे पापों में साझीदार बनने को तैयार नहीं है, तो क्या मैं सचमुच में अपने लिए नरक का द्वार खोल रहा हूँ? उसने तुरंत लौटकर महर्षि को खोला और अपने हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह बोला, महर्षि, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। महर्षि ने उसे उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने बुरे कामों पर पछतावा है। आज से तुम सद्मार्ग पर चलना। तुम हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और वह अंतर्धान हो गए। उसी दिन से उसने भगवान राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर चींटियों ने अपनी बांबी बना ली, परंतु वर्षों तक वह अपने स्थान से हिला नहीं। यही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। जय श्री राम।